हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ टॉपिक पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को हिला रहा है। हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में अरेस्ट वारंट और इससे जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अच्छे से समझते हैं इस पूरे टॉपिक को। तो हुआ क्या है, यूएस कोर्ट ने गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया है। ये वारंट ब्राइबरी और फ्रॉड के चार्जेस के लिए इशू किया गया है। ये सब शुरू हुआ जब यूएस सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने अडानी और उनके नेफ्यू सागर अडानी पर $265 मिलियन की ब्राइबरी स्कीम का इल्ज़ाम लगाया। ये ब्राइबरी एलिजेडली इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी गई थी ताकि अडानी ग्रुप को $multi-billion सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट मिल सके। चार्जेस में सिक्योरिटीज़ फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी और वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी शामिल है। ये एलिगेशंस हैं कि अडानी और उनके एसोसिएट्स ने इन्वेस्टर्स और लेंडर्स को मिसलीड किया और अपने करप्शन को छुपाया। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट अडानी ग्रुप के शेयर्स पर तुरंत देखने को मिला। मार्केट खुलते ही अडानी के शेयर्स 10% से 20% तक गिर गए। ये गिरावट फरवरी 2023 में शॉर्ट सेलर अटैक के बाद से सबसे बड़ी है। तो ये सब कैसे शुरू हुआ, चलिए एक क्विक लुक लेते हैं इवेंट्स की टाइमलाइन पर। ये सब अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ जब SEC ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद नवंबर 2024 में इंडिक्टमेंट और अरेस्ट वारंट इशू किए गए हैं। ये केस सिर्फ लीगलिटीज़ के बारे में नहीं है, ये पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी है। इस केस का आउटकम अडानी ग्रुप और इंडिया के इंटरनेशनल स्टैंडिंग के लिए फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस रख सकता है। अडानी ग्रुप ने इन एलिगेशंस को स्ट्रांगली डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि ये चार्जेस बेसलेस हैं और वो अपने आप को लीगली डिफेंड करेंगे। लेकिन SEC के एविडेंस कुछ और ही सजेस्ट करते हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशंस को प्रेजेंट किया है जो एलिजेडली ब्राइबरी और फ्रॉड को प्रूव करते हैं। ये केस इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी कवरेज ले रहा है। कई कंट्रीज इस डेवलपमेंट को क्लोजली वॉच कर रही हैं। ये सिचुएशन सिर्फ अडानी ग्रुप के लिए नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी के लिए भी चैलेंजिंग हो सकती है। अडानी ग्रुप का इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है और उनके प्रोजेक्ट्स पर ये केस इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आगे क्या, ये केस कैसे आगे बढ़ेगा? एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि ये केस सालों तक ड्रैग हो सकता है विद न्यूमरस लीगल और पॉलिटिकल ट्विस्ट एंड टर्न्स। इस केस का ग्लोबल इम्पैक्ट भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ये इन्फ्लुएंस कर सकता है कि कंट्रीज़ अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस और इंटरनेशनल डीलिंग्स को कैसे मैनेज करती हैं। ग्राउंड पर देखें तो प्रोटेस्ट और पब्लिक रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। ये पब्लिक आउटक्राई अडानी ग्रुप और इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज हो सकता है। आगे बढ़ते हुए कुछ की इवेंट्स हैं जो देखने लायक हैं। SEC के नेक्स्ट स्टेप्स, कोर्ट प्रोसीडिंग्स और अडानी ग्रुप के रिस्पॉन्सेस सब क्रूशियल रोल प्ले करेंगे सिचुएशन के आउटकम को शेप करने में। तो आप क्या सोचते हैं, क्या अडानी को उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रखा जाना चाहिए या ये चार्जेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।